प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवाजी पार्क पहुंचकर स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लता जी के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद तीनों सेनाओं के स्वर कोकिला को अंतिम विदाई देने पहुंचे। इसके अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे, सुप्रिया सुले, पीयूष गोयल, अजीत पवार समेत कई राजनेताओं ने लता मंगेशकर को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके अलावा सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, जावेद अख्तर, रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर समेत कई कलाकार और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हस्तियां उन्हें विदाई देने पहुंची। और 29 दिन बाद आखिरकार स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जिंदगी की जंग हार गई। सुबह 8:15 बजे हम सबको छोड़कर देश को, दुनिया को अलविदा कह गई। उनकी उम्र 92 साल हो चुकी थी। कोरोना और निमोनिया की वजह से वो लगातार संघर्ष कर रही थी। उनका इलाज मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में चल रहा था। लता जी के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा। देश भर में झंडा आधा झुका रहेगा। 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित उन्हें किया गया। 1999 में पद्म विभूषण, एनटीआर जी और कई अवार्ड उन्हें मिले हैं। 2000 में आईफा का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। 2001 में स्टारडस्ट के लाइफ टाइम अचीवमेंट से पुरस्कार से नवाजा गया। नूरजहां पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2001 में देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित की गई। 98, 62, 65, 69 और 93 में भी उन्हें पुरस्कार मिला, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 1972, 75 में। और इधर भोपाल के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा में बीजेपी नेताओं ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके चित्र पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा समेत कई बीजेपी नेताओं ने तस्वीर रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो बीजेपी कार्यालय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रदेश के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब जरा रायपुर की बात करते हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के बाद राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है, उनकी आवाज़ विश्व भर में संगीत प्रेमियों के लिए अब एक ये अपूर्ण क्षति है। तो भावपूर्ण श्रद्धांजलि ट्वीट करके उन्होंने दी। स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे, और मेरी पूरी प्रदेश की तरफ से, छत्तीसगढ़ प्रदेश की तरफ से, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से उनके चरणों में सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन करती हूँ। भारत रत्न दिवंगत लता मंगेशकर का राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत महाविद्यालय से गहरा नाता रहा है। लता मंगेशकर इस विश्वविद्यालय को कला और संगीत के लिए गुरुकुल की दृष्टि से देखती थी और उन्हें इस यूनिवर्सिटी से डी.लिट की मानद उपाधि से विभूषित किया गया। लता मंगेशकर के निधन से खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत यूनिवर्सिटी के लिए ये गहरे शोक का विषय है। यूनिवर्सिटी की कुलपति पद्मश्री ममता चंद्राकर ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि भारत रत्न लता मंगेशकर हमेशा उनके आदर्श रही हैं। उनका इस दुनिया से जाना उनके लिए व्यक्तिगत और अपूर्ण क्षति है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय इस दुख की घड़ी में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। लता जी का इस विश्वविद्यालय से गहरा नाता रहा। 2 फरवरी 1980 को खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की मानद उपाधि दी थी। पूरा विश्वविद्यालय परिवार आज शोकमग्न है और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही है।
और मैं ईश्वर से चाहूँगी कि उनकी आत्मा को शांति दे, और यह भी चाहूँगी कि लता जी का जब भी जन्म हो तो भारतवर्ष में ही हो। मंत्री राजेश मूणत का धरना खत्म हो गया है। विधानसभा थाने में पिछले 24 घंटे से धरना दे रहे थे। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने नारियल पानी पिलाकर यह धरना खत्म करवाया है। तो रायपुर बंद, पैदल मार्च समेत विधानसभा थाने में धरना स्थगित किया गया। राष्ट्रीय शोक के कारण स्थगित करना पड़ा। सरकार के खिलाफ अब आंदोलन जारी रहेगा, यह बीजेपी का कहना है। राजधानी से लेकर जिले तक यह आंदोलन जारी रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक भी मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन, राजधानी से लेकर जिलों तक आंदोलन चलेगा। इस चीज को पूरा कैश करना चाहेगी बीजेपी? देखिए, ये जो आंदोलन बीजेपी शुरू जरूर किया था, लेकिन ये आंदोलन एक तरीके से बीजेपी के लिए ही गले के हड्डी बन गया था। जो बातें कल सॉर्ट आउट हो सकती थी या जिन बातों पे कल सहमति बन गई थी, आज उन्हीं बातों पर सहमति दिखाते हुए भाजपा को यह आंदोलन खत्म करना पड़ा है। क्योंकि सोशल मीडिया में लगातार इस बात की भी आलोचना हो रही थी कि भाजपा नेताओं की ओर से किस तरीके के शब्दावली का प्रयोग किया गया है, किस तरीके के व्यवहार उनका था। तो दोनों बातें क्रिटिसाइज की जा रही थी। और जब आंदोलन शुरू हुआ है और जो मांगे की जा रही थी, उस पर प्रशासन अभी कोई सख्त रुख अपनाने को तैयार नहीं था। ऐसे में ये आंदोलन लंबा खींच सकता था और थाने में धरना देना जो है वो एक तरीके से गैर कानूनी और अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में ये आंदोलन कितना खींच पाएगा, इस पर भी संशय था। शायद इन्हीं सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए भाजपा के सारे बड़े नेताओं ने जो है वो राजेश मूणत से बातचीत की, और उसके बाद ये हुआ है कि नींबू पानी पिलाने के बाद राजेश मूणत ने अपना धरना खत्म किया है। और भाजपा का जो धरना चल रहा था थाने के अंदर, वो अब खत्म हो गया है। लेकिन आगे की लड़ाई बीजेपी जारी रखने की बात कही है। शुक्रिया मोहन इस तमाम बातचीत के लिए। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे दिखाने से शुरू हुआ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन शाम को खत्म हो गया। इसके पहले बीजेपी के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन पहुंचकर राजेश मूणत विवाद के मामले में शिकायत की है। आके है ना उदय से। और इधर रायपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। राजेश मूणत की मेडिकल जांच में पुष्टि नहीं हुई है। जांच में चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। पुलिस में शिकायत करके आरोप लगाया गया था कि मारपीट की गई है, तो मारपीट और चोट का कोई निशान नहीं है। तो कल विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ झूमाझटकी हुई थी और मारपीट का आरोप लगाया गया था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट फिलहाल आई है कि मारपीट या चोट का कोई निशान नहीं है। उधर दो राज्यों के राज्यपाल की मुलाकात हुई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने एमपी के राज्यपाल से मुलाकात की है। भोपाल में राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई विषयों पर यहां चर्चा की गई, अपने अपने अनुभव साझा किए। आदिवासियों के हितों को लेकर भी चर्चा हुई है और आदिवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। और रायपुर से बड़ी खबर, यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम भूपेश बघेल। एआईसीसी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे सीएम भूपेश बघेल। पर्यवेक्षक बनाए गए यूपी के, अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी शामिल है।